कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था। हर दिन सैकड़ों वीर योद्धा धराशायी हो रहे थे, परंतु एक योद्धा ऐसा था जिसकी वीरता, दानशीलता और वचन पालन पूरे युद्ध भूमि में गूंज रही थी। वह था महादानी कर्ण। उस दिन सूर्यास्त के बाद जब युद्ध का शोर थम चुका था, कर्ण अपने शिविर से थोड़ी दूरी पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में युद्ध की थकान थी, पर हृदय में अब भी साहस और धर्मनिष्ठा की ज्वाला। उसी समय हनुमान जी ने कर्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सोच रहे थे, राम कथा में मैं राम का सेवक बना, अर्जुन के रथ ध्वज पर मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, पर कर्ण, इस योद्धा की महिमा क्या सचमुच उतनी है जितनी लोग कहते हैं? अंधेरा गहराने ही वाला था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए कर्ण के पास आया। उसकी धोती फटी हुई थी, बाल बिखरे थे और हाथ में एक खाली लोटा। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा जल दे सकते हो? कर्ण तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में चोट थी, शरीर पर घाव थे, फिर भी उसने पास रखे घड़े से जल भरकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने जल पिया, फिर कहा, महारथी, यह जल तो शीतल था, पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। क्या मुझे छाछ या दूध मिलेगा? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देव, आप मांगते जाइए। कर्ण का द्वार कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। उसने अपने सेवक को भेजा और ब्राह्मण को दूध दिलवाया। ब्राह्मण ने फिर कहा, महादानी, मेरी वृद्धावस्था है, धूप से मेरा शरीर तप गया है, क्या मुझे थोड़ी छाया मिल सकती है? उस समय पास में कोई वृक्ष नहीं था। कर्ण ने बिना देर किए अपना रथ खड़ा कराया और स्वयं अपने अंग वस्त्र फैलाकर ब्राह्मण को छाया दी। ब्राह्मण विस्मित हो उठा। तुम घायल हो, युद्ध से थके हो, फिर भी इतनी सेवा? कर्ण शांत स्वर में बोला, ब्राह्मण देव, दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। दान का अर्थ है सामने वाले के दुख को दूर करना। ब्राह्मण ने फिर परीक्षा ली। राजन, मैं जल और छाया तो पा गया, पर मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। क्या मुझे भोजन और बैठने का आसन मिल सकता है? कर्ण ने तुरंत अपने शिविर से रसोइये को बुलवाया। स्वयं घावों के दर्द को सहते हुए ब्राह्मण के लिए आसन बिछाया। ब्राह्मण ने भोजन किया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी दानशीलता अद्वितीय है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। ब्राह्मण बोला, राजन, तुम युद्ध भूमि के महान धनुर्धर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना धनुष और एक विशेष बाण मुझे दे दो। यह मेरी तपस्या का सहारा बनेगा। सैनिक चौंक उठे। स्वामी, कल युद्ध है, धनुष बाण आपकी शक्ति है, इन्हें मत दीजिए। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, दान वीरता से बड़ा है। यदि कल युद्ध में मुझे हारना ही है तो यह मेरी नियति होगी, पर आज यदि मैं वचन तोड़ दूं तो यह मेरे चरित्र की हार होगी। उसने बिना सोचे अपना धनुष बाण उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने धनुष बाण लिया, उनके शरीर से दिव्य आभा प्रकट हुई। क्षण भर में वह विशाल बलशाली रूप धारण कर खड़े हो गए। हनुमान जी प्रकट हो चुके थे। उनकी गदा बिजली की तरह चमक रही थी, नेत्र अग्नि की भांति तेजस्वी थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी बोले, महादानी कर्ण, मैंने तुम्हें बार बार परीक्षा में डाला, पर तुम हर बार सफल हुए। तुम्हारे जैसा दानी, धैर्यवान और वचन पालक इस धरती पर दूसरा नहीं है। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे हनुमान जी, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। धर्म और दान ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कर्ण, युद्ध में भले ही तुम्हें अपमान और हार मिले, पर इतिहास तुम्हें कभी हारने वाला नहीं कहेगा। तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण अमर रहेगा। उस दिन की यह परीक्षा किसी को ज्ञात नहीं हुई, न पांडवों को न कौरवों को, परंतु देवताओं ने स्वयं देखा कि कर्ण का हृदय कितना विशाल है। युद्ध भूमि में अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तो कर्ण का मन और भी स्थिर था। वह जान चुका था
कि उसकी असली विजय धनुष बाण से नहीं बल्कि उसके धर्म, वचन और दान से हुई है। कर्ण जैसे योद्धा भी ईश्वर की योजना के साधन बने। और सबसे बड़ा सत्य यह है, अधर्म के बीच भी धर्म का बीज छिपा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।